व्हाट्सअप गाइस, संदीप हियर। ब्लूटूथ 5.2। अब देखो, ये तो हमें सबको पता होगा कि ब्लूटूथ 5.2 ब्लूटूथ 5.0 का एक अपग्रेडेड वर्जन होगा और चीज़ें थोड़ी सी इंप्रूव्ड होंगी। क्या हमें इतना पता होना काफ़ी है? अगर आपके पास एक स्मार्टफोन ब्लूटूथ 5.0 सपोर्टेड और दूसरा 5.2 को सपोर्ट करता है, तो अगर आपको अच्छे से पता होगा कि ब्लूटूथ 5.2 में चीज़ें हैं क्या क्या, तो आपको अच्छी तरह से पता होगा ना कि एडवांटेजेस हमें क्या क्या मिल सकती हैं 5.2 सपोर्टेड स्मार्टफोन में। ब्लूटूथ 5.2 जब लॉन्च हुआ था तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी एलई आइसोक्रोनस चैनल। इसे मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले देखिए, ब्लूटूथ सिर्फ यहीं तक ही सीमित नहीं है कि आपने स्टेटस बार से नीचे किया ऑन कर दिया और किया ऑफ कर दिया। यहाँ पर ब्लूटूथ के पीछे पूरी की पूरी कंपनी है और यहाँ पर 2016 में ब्लूटूथ 5.0 लॉन्च हुआ था और ब्लूटूथ 5.2 जनवरी 2020 में। तो मतलब 5.0 से 5.2 में आते आते 4 साल लग गए। तो मतलब ऐसे नहीं कि 5.2 आज लॉन्च हुआ और 5.4 अगले दिन उसका लॉन्च हो जाएगा, 5.6 परसों आ जाएगा। तो मतलब पूरी की पूरी टीम इतना वर्क करती है, उसके बाद में सारी इंप्रूवमेंट्स हमारे सामने रखते हैं। यहाँ पर एलई आइसोक्रोनस चैनल की मैं बात कर रहा था। सबसे पहले एलई का मतलब समझिए, लो एनर्जी। तो यहाँ पर लो एनर्जी स्पेक्ट्रम में जितना भी साउंड ट्रांसमिट हो रहा है या सिग्नल का आदान प्रदान हो रहा है वो काफ़ी अच्छे से हो, ये सारा मॉनिटर करता है एलई ऑडियो। तो यहाँ पर एलई ऑडियो तो जो लो एनर्जी स्पेक्ट्रम में सारा साउंड का ट्रांसमिट हो और लो पावर कंजप्शन के साथ सारा साउंड ट्रांसमिशन हो। यहाँ पर पहले क्या होता था, ब्लूटूथ 5.0 में एट्रीब्यूटेड प्रोटोकॉल होती थी, लेकिन अब इनहांस्ड एट्रीब्यूटेड प्रोटोकॉल है। तो जब आप कोई भी एनक्रिप्टेड कनेक्शन के ऊपर ब्लूटूथ 5.2 को आसानी से यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको एक एडिशनल फीचर सिक्योरिटी का मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ पर एलई पावर कंट्रोल। एलई पावर कंट्रोल में क्या है कि अब ब्लूटूथ 5.2 है जो वो आसानी से मॉनिटर कर सकता है कि ट्रांसमीटर में सिग्नल की स्ट्रेंथ कैसी है और कैसे आ रहा है, और जो रिसीवर तक है वो साउंड रुक रुक के ना पहुंचे और कोई सिग्नल वीक ना रहे, तो उसको काफ़ी अच्छे से बीच में प्रोसेस करना, ये सारा काम एलई पावर कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर ब्लूटूथ 5.0 से जब ब्लूटूथ 5.2 का जो अपग्रेड हुआ है, तो यहाँ पर एल्गोरिदम्स का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा गया, इंप्रूवमेंट की गई एल्गोरिदम्स में। तो एलई पावर कंट्रोल है वो डायनेमिकली रिक्वेस्ट करता है ट्रांसमीटर को रिसीवर तक की, ताकि अच्छे आदान प्रदान रहे आपके सिग्नल का। उसके बाद में एलई आइसोक्रोनस चैनल। एलई आइसोक्रोनस चैनल का जो सबसे मेन काम है वो हियरिंग एड्स में, हियरिंग एड्स होते हैं जो कि सुनने वाले जिनको कम सुनता है ऐसे पेशेंट में काम आते हैं हियरिंग एड्स डिवाइसेस, तो वहाँ उसमें उसका सबसे ज़्यादा काम होता है। और जो ब्लूटूथ 5.2 में मल्टीपल डिवाइसेस में आप स्ट्रीम कर सकते हो, वो सिर्फ एलई आइसोक्रोनस चैनल के कारण ही पॉसिबल है। एलई का आइसोक्रोनस चैनल अगर ना होता तो मल्टीपल डिवाइसेस में आप सिंगल ट्रांसमीटर से स्ट्रीम नहीं कर सकते। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो कार में जब आप बैठे हो तो आपके पास अगर एक ब्लूटूथ 5.2 सपोर्टेड स्मार्टफोन है ना, तो अगर आपके मान लो कि कार में ब्लूटूथ आपके साउंड सिस्टम के साथ कनेक्टेड, आप गाने सुन रहे हो तो आपको एक कॉल आ जाती है, तो आप जब कॉल अटेंड करते हो ना तो आपका साउंड चलता रहेगा, लेकिन आपकी कॉल भी साथ साथ चलती रहेगी। लेकिन पहले क्या होता था ब्लूटूथ 5.0 में कि आप अगर कॉल अटेंड कर रहे हो तो आपका साउंड बंद हो जाएगा, और अगर आपने कॉल कट कर दी तो साउंड चल जाएगा। लेकिन अब आप मल्टीपल डिवाइसेस में स्ट्रीम कर सकते हो। तो जब आप स्मार्टफोन खरीदते हो, अगर आपको ऐसा लगे कि हमने कार में ज़्यादा म्यूजिक सुनना है, तो आप ब्लूटूथ 5.2 सपोर्टेड स्मार्टफोन खरीदिए, ताकि जब आपको कोई भी कॉल आती है तो आपका म्यूजिक सिस्टम है वो रुके ना, वो वैसे का वैसा ही चलता रहे। अब यहाँ पर क्या है कि लो एनर्जी पावर कंजप्शन की मैं बात कर रहा था, लो एनर्जी स्पेक्ट्रम की मैं बात कर रहा था, तो ये हमेशा आप मन में बिठा लो जाए कि जब भी ब्लूटूथ का नया वर्जन आता है तो उसमें सबसे पहले पावर कंजप्शन को कम किया जाए, ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है इस चीज़ के लिए। और उसके बाद में लो एनर्जी में जितना भी काम हो जाए वो सारा ये इसके लिए ख्याल रखा जाए। तो अगर आप स्मार्टफोन खरीदते हो कल को, तो अगर आप ब्लूटूथ 5.2 सपोर्टेड स्मार्टफोन खरीद रहे हो वहां पर, तो आपके जो ईयरफोन्स और जो वायरलेस ईयरफोन्स होते हैं स्पेशली, और वायरलेस ईयरफोन्स में जो अगर आप ब्लूटूथ 5.0 सपोर्टेड स्मार्टफोन से म्यूजिक सुन रहे हो तो उसमें लेटेंसी ज़्यादा होगी, और अगर ब्लूटूथ 5.2 से अगर सुन रहे हो तो लेटेंसी बहुत ही कम हो जाएगी। तो अगर आपको गेमिंग वगैरह करनी हो तो ब्लूटूथ 5.2 सपोर्टेड स्मार्टफोन के साथ जरूर जाइएगा। और मैं वीडियो काफ़ी टाइम से लाना चाह रहा था, बट मैंने कहा यार एक तो बेसिक सी चीज़ है, इसके बारे में कौन नहीं जानना चाहेगा। बट मैंने वीडियोज़ यूट्यूब पे सर्च की तो काफ़ी कोई अच्छे से एक्सप्लेन कर नहीं रखा था, और हिंदी में तो बिल्कुल भी नहीं था अच्छे से। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपको बताऊं, और मतलब कि पता होना चाहिए कि हमें ब्लूटूथ 5.2 रियली में कितनी एडवांटेजेस लेकर आता है अपने साथ। तो बस यही है 5.2 में एलई आइसोक्रोनस चैनल, लो एनर्जी पावर कंट्रोल एंड एलई ऑडियो, और उसके बाद में मल्टीपल डिवाइसेस में स्ट्रीम कर सकते हो आप। तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस लेकर आता है। बाकी सारी कंप्लेक्स चीज़ें भी हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करता, बट वो यार ऐसे बोरिंग हो जाता है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मेरे को लगता है कि मायने रखेंगी आपके लिए। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आपका कोई भी
सुझाव हो चैनल के रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड, आपने कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो तो कमेंट्स में जरूर सजेस्ट करिएगा। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।